औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 40 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने मशरती बुराइयों को जिक्र किया। चंद कुछ मशरती बुराई एक दो फरमाया कि सूद हराम है। हराम नहीं फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम इसमें माल को बढ़ने का सबब समझते हो सूद दे लेके या दे के। हकीकत में अल्लाह के यहाँ वो बढ़ नहीं रहा होता बल्कि कम हो रहा होता है। और इसकी निस्बत जो तुम ज़कात अदा कर रहे होते हो और अल्लाह की रज़ा हासिल कर रहे होते हो उसमें तुम्हारा माल बढ़ता है और बढ़ने का सबब बनता है। ज़कात के लफ्ज़ी मानी में भी मैंने अर्ज़ किया कि ज़कात के लफ्ज़ी मानी में एक होता है बढ़ना और एक होता है पाक होना। दोनों चीज़ें डिटेल में लिखो। अब देखते हैं कि आयत में क्या फरमाया। आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मुख्तलिफ़ कंडीशंस को ज़िक्र फरमाया कि अल्लाहुल्लज़ी, पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारफ़ फरमाया कि अल्लाह ही वो ज़ात है। कौन सी ज़ात? अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने फरमाया कि खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। ये बेसिकली रद्द शिर्क के दलाइल चल रहे हैं पीछे से बहुत सारी आयात से। और रद्द शिर्क से मतलब यहाँ ये कि कोई ऐसी और ज़ात नहीं है जिनको तुम शिरक करते हो अल्लाह तबारक व तआला के साथ। उनमें से कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो ना सिर्फ इंसान को, इंसान अशरफुल मखलूक है, बल्कि किसी कीड़े पतंगे मच्छर को भी पैदा करने पर कादिर नहीं है। लेकिन तुम बदनसीब बदबख्त हो, जाहिल हो कि तुम अल्लाह के यहाँ उन्हें शरीक करते हो। फिर कई जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज करते हुए फरमाया कि अगर किसी ने एक मच्छर भी पैदा किया है तो अल्लाह के साथ शरीक करने शरीकुन है तो उनको अल्लाह के सामने ले आओ। लेकिन कोई ऐसा कर नहीं सका और कर सकता भी नहीं था, सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चैलेंज कर दिया। यहाँ फरमाया कि अल्लाह की नेमतें ज़िक्र हुई। नंबर एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया, सुम्मा रज़क़कुम, पैदा फरमाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला पैदा ना फरमाता तो क्या कोई और हस्ती थी जिनको लोग लाइक करते हैं या शिरक करते हैं कि वो इंसान को तख्लीक कर सकती और तख्लीक करती और फिर अशरफुल मखलूक बना देती। नकारा और नकम्मा और नाफरमान इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तख्लीक में तमाम ने इसको अशरफ करार दे दिया, अशरफुल मखलूक बना दिया। फरमाया कि इन्नी जाइलन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैंने इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाया है। फरिश्तों ने हैरत से पूछा अताजालु फ़ीहा मन युफ़्सिदु यसफ़िकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि क्या तो ऐसी मखलूक को खलीफा बना रहा है जो कत्ल व गारत करता है और जो खून खराबा करता है, जो मार धाड़ करेगा ज़मीन में। अल्लाह ने फरमाया जवाब में इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मसलन ये कि इंसान को अगर ऐसे मखलूक को मैं खलीफा बना रहा हूँ। फरिश्तों ने कहा कि हम हमेशा तेरी तारीफ़ तस्बीह करते हैं, हम इबादत में लगे रहते, तूने हमें छोड़ के फिर इंसान को ये आज़ाद बख्शा कि उसको खलीफा बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं इंसान की ज़िम्मेदारियों से भी आगाह हूँ और अगर उसको अशरफुल मखलूक बनाया, उसको खलीफा बनाया तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी तुम्हारी निस्बत कहीं ज़्यादा होंगी। और वो ज़िम्मेदारियाँ ये कि फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, इंसान को बकाए नस्ल ज़मीन को आबाद करना और फिर ज़मीन को आबाद करने के साथ साथ मामलात, बाहमी मामलात, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, वाबस्तगी और उसके साथ फिर इबादत में भी शामिल की। तो ये सारी चीज़ें बेशक वक्त चलाना फरिश्तों की इबादत की निस्बत कहीं मुश्किल है। सो मुश्किल टास्क दे के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़मीन में भेजा और फिर उसको खलीफा बना दिया। और मुश्किल टास्क मिलने पर ज़ाहिर है उसकी पोस्ट भी बड़ी होती है। सो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि सुम्मा रज़क़कुम, से पैदा करने के बाद फिर तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया। ये भी सोचने की बात है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमा दिया उसने और रिज़्क़ का इंतज़ाम ना करता तो क्या इंसान हत्तल इम्कान कोशिश के बावजूद, मेहनत के बावजूद अपने लिए एक ज़रा रिज़्क़ का हासिल कर सकता था? मुमकिन ही नहीं था। अगली कंडीशन ज़िक्र फरमाया माली तौर पे किसी को फरमाया कि यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, किसी को बग़ैर हिसाब के ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमा दिया। मन यक़दिर, किसी को कम कर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। किसी को उतनी ही मेहनत में ज़्यादा दे दिया, किसी को उतनी ही मेहनत में कम दे दिया, किसी को बग़ैर मेहनत के ज़्यादा दे दिया, किसी को इंतहाई मेहनत के बावजूद
कमी में रखा। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है और दुनिया में उसकी तकसीम है। और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों पर ज़्यादा नज़र रहमत करेगा जिनको दुनिया में मेहनत के बावजूद कशीदगी में रखा गया, बशर्ते कि उसने हदें क्रास ना की हों। हद क्रास करने वाले को अल्लाह तबारक किसी तरह की भी हद क्रास करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता। यहाँ फरमाया कि सुम्मा युमीतुकुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, रिज़्क़ दिया, दुनिया में फैलाया, चलाया, बड़ा बनाया और बहुत कुछ चीज़ें अता की और अशरफ फाइक पर्सनैलिटी बनाया। उसके बाद सुम्मा युमीतुकुम, वो तुम्हें मारेगा। मारने पर भी वही कादिर है। कोई शख्स इंसान की मौत नहीं ले सकता, न इंसान खुद। बज़ाहिर आप लोग कह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स ने फ़ायर किया, फ़लाँ मर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ़ायर के बावजूद, फ़ायर लगने के बावजूद भी जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नहीं लिखी होती वो मरता नहीं, जीता ही रहता है। इसी तरह इंसान खुदकुशी की कोशिश करता है, कोशिश के बावजूद वो ज़िंदा रहता है। जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने मौत लिखी होती है वही मरता है। फरमाया कि सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा। मारने के बाद पहली कंडीशन दुनिया में पैदा किया, पैदा करने के बाद एक स्टेटस दिया और ज़मीन में फैला दिया इंसान को, और उसके बाद ज़मीन का मालिक बनाया और एक फाइक पर्सन बनाया, बहुत मजबूत तरीन। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पिछली हालत में लौटाया। किसी को जवानी में मार दिया, किसी को बुढ़ापे तक, किसी को बचपन में ही जिसको चाहा मारा। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर वो तुम्हें मारेगा। यानी इस दुनिया को ही सब कुछ नहीं समझ लेना, बल्कि इसमें तुम्हें मौत भी आएगी, तुम्हें मरना भी है। और मरने के बाद अगली ज़िंदगी शुरू होगी कि वो तुम्हें अपने सामने हाज़िर करेगा। ये एक अलग बात चल रही है। और हाज़िर होने के बाद इस दुनिया के किए गए अमाल का हिसाब दोगे, और हिसाब देने के बाद फिर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला इस हिसाब के मुताबिक पास या फेल होने की सूरत में अगले ठिकाने भी देगा। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अल मिन ज़ालिकुम मिन शैइन, क्या तुम्हारे शुरका में से, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे शुरका में से जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो, उनमें से कोई ऐसा है जो इसमें ऐसा काम कर सके, यानी तुम्हें पैदा करे, फिर तुम्हें रिज़्क़ अता करे और फिर तुम्हें मारे और फिर ज़िंदा करे? और ऐसा नहीं, बल्कि इसका कुछ हिस्सा भी कर सकता है। तो डेफिनेटली जवाब आएगा नहीं। हाँ, वो मुशरिक हो, काफिर हों, दहरिये हों, मुस्लिम हों, वो सब कहेंगे नहीं, ऐसा करने पर कोई कादर नहीं है। फिर पूछा ये जा रहा है कि फिर अल्लाह के साथ उनको शरीक क्यों करते हो जब अल्लाह के बराबर कोई है नहीं? तो फरमाया कि आगे के सुब्हानहू, अल्लाह तबारक व तआला पाक है। किस चीज़ की जिक्र? हर चीज़ से पाक अल्लाह की ज़ात। यहाँ जिक्र हो रहा है शिर्क, जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो, अल्लाह उनसे पाक है। व तआला, और सिर्फ पाक ही नहीं है बल्कि बहुत बुलंद है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इनसे, जिनको तुम शरीक समझते हो। फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ है, यानी कि अल्लाह को सहारों की ज़रूरत भी नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, ना पैदा हुआ और ना उसने कोई पैदा किया। वलम यकुल लहू कुफुवन, कोई उसके बराबर नहीं है, हद वो एक है। व तआला, और अल्लाह बुलंदी वाला, अम्मा युशरिकून, उन माबूदों से बहुत बुलंदतर है जिसको तुम उसके साथ शरीक कर रहे हो। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताउन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताउन करें। अल्लाह हाफ़िज़।